हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले अपने एडमिशन चैप्टर को स्टार्ट, जो कि हमारा अकाउंट्स के क्लास 12 की जर्नी का थर्ड चैप्टर होने वाला है, जिसमें मैं आपको एडमिशन चैप्टर के सारे बेसिक्स करवाने वाला हूं और साथ ही साथ आपको टॉपिक्स बताने वाला हूं कि हम एडमिशन चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो एडमिशन चैप्टर है हमारे बहुत ही यूजफुल होता है, क्योंकि इससे जो है हमारे आगे के 3 चैप्टर भी इसी एडमिशन चैप्टर के बेसिस पे कवर हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जो जो टॉपिक्स आते हैं वो हमारे आगे के 3 चैप्टर में भी यूजफुल होते हैं। सो आज हम इस टॉपिक को कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करने वाले हैं और साथ ही साथ अपने जो है टॉपिक्स को इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो हम विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। 6 hours later. सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर को एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब सबसे पहले मैं आपको एक थोड़ा छोटा सा एक एग्जांपल के तौर पे एक बेसिक्स बता देता हूं कि एडमिशन का मतलब क्या होता है। सपोज कीजिए हमारी एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में एक बाहर से एक स्ट्रेंज पर्सन एडमिट हो रहा है हमारी पार्टनरशिप फर्म में। इसका मतलब क्या है, जैसे हमारी एक पार्टनरशिप फर्म है, उसके अंदर 4 पार्टनर्स हैं, ए बी सी डी। सपोज करिए ए बी सी डी एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स हैं। उसके बाद एक न्यू पार्टनर आता है, सपोज करिए ई, वो हमारी पार्टनरशिप फर्म में ऐड हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स। अब ये एडमिशन कब कब होता है, जब भी हमारी फर्म में कैपिटल की नीड होती है या कुछ भी नीड होती है, तो उसको नीड को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, पार्टनर का एडमिशन करते हैं। सो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में क्या होता है, जब भी हमारे 4 पार्टनर्स हैं वो अपने जो, सपोज करिए हमारी पार्टनरशिप फर्म में 4 पार्टनर्स है, ए बी सी डी। अब इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 20 20 20 एंड 20। अब इन्होंने क्या करा, इनको क्या थी, कैपिटल की नीड थी, तो उन्होंने क्या करा, यहां पे एक पार्टनर को ऐड कर लिया, ए बी सी डी एंड ई। अब यहां पे क्या हुआ, इन्होंने ई को एडमिट कर लिया, ई एडमिट। सो अब क्या होगा, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 20 20 20 इक्वल था। अब जो ई इसमें एडमिट हुआ है, तो इनका वो क्या करेगा, प्रॉफिट कंज्यूम कर लेगा। सपोज यहाँ पे कितना था, 80। अब 80 को 5 में डिवाइड करना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 16 16 16 एंड 16। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसने जो इनकमिंग पार्टनर ने इनका 4:4 रेशियो ले लिया, तो इसमें इन्होंने क्या कर दिया, सेक्रीफाइस। जो ओल्ड पार्टनर्स था उन्होंने क्या कर दिया, सेक्रीफाइस, और जो अपकमिंग पार्टनर था उसने क्या कर दिया, गेन कर लिया है। सो इस सिनेरियो में क्या हुआ, जो हमारा इनकमिंग पार्टनर था उसने क्या करा है, यहाँ पे गेन किया है। तो इस एक मेथड से हमें क्या बोलता है, सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का मेथड पता चलता है और एक न्यू रेशियो निकालने का मेथड पता चलता है। सो इसके बाद हम देखते हैं, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हम इस एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो जो हमारे टॉपिक्स इसमें कवर होंगे वो सबसे पहले तो आएगा वही मैंने जो आपको यहाँ पे बता दिया, एक तो न्यू रेशियो निकालना सीखेंगे और एक सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना सीखेंगे। सेकंड जो हमारा आता है वो आता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब गुडविल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको इससे जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें मैंने आपको गुडविल का मीनिंग बताया था। जो हमारी गुडविल होती है वो हमारी फर्म की रेपुटेशन होती है, इसको हम क्या कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं और ओन भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको 2 टाइप्स की गुडविल लिखवाई थी, उसका भी हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में ट्रीटमेंट करेंगे। थर्ड क्या आता है, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। अब रिजर्व्स का मतलब क्या होता है, जो भी हमारे रिजर्व्स बने हुए हैं प्रीवियस ईयर के, उनको भी क्या कर देंगे, सेटल्ड करेंगे। सेटल्ड क्यों करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं कि सेटल्ड इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे जो ओल्ड पार्टनर्स थे उन्होंने रिजर्व्स बनाए हुए थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक न्यू पार्टनर एडमिट हुआ, तो जो हमारे रिजर्व्स थे वो चारों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, या जो भी इनका रेशियो होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और उसके बाद जब 5 पार्टनर्स आएंगे तब एक न्यू रिजर्व्स को बनाएंगे।
उसके बाद जो हमारा फोर्थ इसमें हेडिंग आएगी, मतलब टॉपिक आएगा, वो आएगा ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? सपोज करिए आप अभी अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको इसको बिल्कुल बेसिक से करवाने वाला हूं कि रिवैल्यूएशन का मीनिंग क्या होता है। सो सपोज करिए रिवैल्यूएशन का मीनिंग होता है आप एक पार्टनरशिप फर्म को चला रहे थे, उसके अंदर क्या था, हमारे पास बहुत सारी एसेट्स थी और बहुत सारी लायबिलिटीज थी, उसको हमें रिवैल्यूएशन करना है। मतलब एसेट्स की अगर वैल्यू डाउन हो रही है तो उसको डिक्रीज करना है, अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इसको इंक्रीज करना है, अगर लायबिलिटी हमारी लायबिलिटी से हम डिस्चार्ज हो रहे हैं तो उसको डिस्चार्ज करना है, अगर लायबिलिटी हमारे पर क्लेम हो रही है तो क्लेम भी करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें एसेट्स एंड लायबिलिटी को रिवैल्यूएशन करना है, उससे जो हमारी करंट वैल्यू होगी एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वो हमारी बैलेंस शीट में शो होगी। सो इसका मतलब आपको पता चल गया होगा रिवैल्यूएशन का। अब हमारे जो फिफ्थ टॉपिक आएगा वो आएगा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। सो यहां से हम पूरे चैप्टर में ये 5 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। न्यू रेशियो निकालना सीखेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना सीखेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन करेंगे एंड कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस को भी करके देखने वाले हैं। सो अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं न्यू रेशियो से। आज मैं आपको न्यू रेशियो करना सिखाता हूं और इससे जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो को भी करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू रेशियो से। तो अब जो न्यू रेशियो निकालने के हमारे पास मेथड होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। अब जो हम न्यू रेशियो निकालेंगे उसमें हमारे पास 2 कंडीशंस आ सकती हैं। पहली क्या आएगी हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन ये आती है जब हमारे पास इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है किसकी, सेक्रीफाइस करने की, और जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन में हमें सेक्रीफाइस की इंफॉर्मेशन नहीं होती और सेकंड वाले में हमें इंफॉर्मेशन दी होती है। इसका एग्जांपल लेंगे, ए बी सी एंड डी का जो रेशियो था वो था 3:2:1:1। अब इसके बाद क्या करा इन्होंने, ई को एडमिट करा, ई एडमिट for 1/7 शेयर। अब जो डी एडमिट हुआ वो 1/7 शेयर के लिए हुआ, बट यहाँ पे हमें ये नहीं पता इसने किससे कितना शेयर को लिया है, तो इस इंफॉर्मेशन में हमें इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो इसको हम कैसे करेंगे, अब डी एडमिट हुआ था, ई एडमिट हुआ है 1/7 शेयर के लिए। अब बाकी के हम सपोज करते हैं लेट टोटल शेयर 1, हमने टोटल शेयर को 1 एज्यूम कर लिया, तो ई का था 1/7, तो रिमेंबर शेयर कितना है, 1 में से माइनस कर दो 1/7, 6/7। यहां पे कितना आ गया, 6/7 हमारा रिमेनिंग शेयर आ गया, रिमेनिंग सॉरी। अब ए का शेयर कितना था, 3/3 सॉरी, ए का शेयर था 3/6, बी का शेयर था 1/6, सी का शेयर था 1/6 एंड डी का शेयर था 1/6। ई कितने के लिए एडमिट हुआ, 1/7। अब यहां पे बात करते हैं 6/7, 6/7, 6/7 एंड 6/7। यहां पे क्या हुआ है वो आपको मैं समझाता हूं। जैसे हमारा ई एडमिट हुआ 1/7 के लिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा टोटल शेयर हमने एज्यूम करा वो 1 किया। अब 1 में से अगर हम ई का शेयर माइनस कर देते हैं तो ये हमारा जो रिमेनिंग शेयर आया ये सबका टोटल है, ए बी सी एंड डी का। तो इसमें से क्या करेंगे,
जो एक टोटल शेयर आया सबका, उनका जो ए का शेयर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे कितना है 6 3 18 42 6 अपॉन 42 6 अपॉन 42 6 अपॉन 42। अब यहाँ पे हमें 42 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 6 से। अब अगर नीचे हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो हमारा जो रेशियो निकल के आया वो आया है 18 6 6 6 एंड 6। अब अगर इसे हम कट करते हैं तो 3 1 1 1 एंड 1, ये हमारा निकल के आया न्यू रेशियो। यहां तक आपको क्लियर होगा। अब ये कौन सी कंडीशन थी जब हमें सैक्रिफाइसिंग नॉट गिवन है। अब इस वाली कंडीशन में देखते हैं जब हमें सैक्रिफाइस गिवन होता है। यहाँ पे सपोज करिए ए बी एंड सी 3 2 1। अब डी एडमिट हुआ है फॉर 1/6 शेयर। अब यहाँ पे क्या हुआ है he which he acquired equally from A and B। अब यहाँ पे क्या गिवन है हमें कि B एडमिट हुआ है 1/6 शेयर के लिए और उसने जो है अपना शेयर एक्वायर्ड किया है किससे A एंड B से, कैसा इक्वली। तो अब यहाँ पे हमारी C की कोई भी बात नहीं हुई है, तो C ना तो सेक्रीफाइस करेगा ना ही गेन करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं अगर 1/6 शेयर है D का तो उसने हाफ किससे लिया है A से, 1/6 का हाफ किससे लिया है B से, और अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे A एंड B के शेयर। 3/6 2/6 1/6 D का कितना है 1/6। A के में से कितना है तरह 1/12, B के में से कितना लिया 1/12, C ने नहीं किया, D ने। इसका जो एलसीएम आएगा 12, 3 2 6 6 - 1 5 12 4 - 3 12 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 12 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई। सो अब जो हमारा यहाँ पे न्यू रेशियो निकल के आया वो आया 5 3 2 2। यहाँ पे हमारा क्या निकल के आया न्यू रेशियो 5 3 2 2। सो आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। पहली कंडीशन हमारी क्या है जिसमें हमें सैक्रिफाइस नॉट गिवन है, सेकंड कंडीशन क्या है जिसमें हमें सैक्रिफाइस गिवन होता है। अब हमारे जो दो क्वेश्चन है आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा न्यू रेशियो को लेके। अभी मैं आपको दो क्वेश्चन और देता हूं, एक नॉट गिवन का एक गिवन का, वो आप मुझे करके दिखाइएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो ये रहे आपके दो क्वेश्चंस आपके होमवर्क के। सो आपको न्यू रेशियो के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे कि कैसे कैसे हमें क्वेश्चंस को करना होता है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम्स आए तो आप नीचे कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपको मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको सैक्रिफाइस रेशियो करवाऊंगा। सो आज की वीडियो में हमारा न्यू रेशियो कंप्लीट होता है। सो थैंक यू सो मच आपका वीडियो को एंड तक देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।